हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्लास की बुक इन्वायरमेंटल स्टडीज़। सभी बच्चे ये बुक निकालेंगे और इसका चैप्टर नंबर 4 निकालेंगे। ठीक है, सभी बच्चे चैप्टर नंबर 4 निकालेंगे। इस चैप्टर का नाम है वी नीड फूड टू लीव। आज इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमें किस खाने से एनर्जी मिलती है, किस खाने से हमारी ग्रोथ होती है और हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होते हैं, किन चीज़ों से प्राप्त होती है। आज ये चैप्टर हम इसी विषय पर पढ़ेंगे। ठीक है, सभी बच्चे इस चैप्टर पर ध्यान देंगे। मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। भोजन हमारे मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। ठीक है, वी नीड फूड टू स्टे अलाइव। हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है ना। अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना, इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। कीप एन आइज, इधर ध्यान देंगे, हम इधर भी देखेंगे, कुछ लाइंस दिए हुए हैं, इस पर भी गौर करेंगे। फूड गिव अस एनर्जी। फूड हमें एनर्जी देते हैं। फूड गिव अस एनर्जी यानी भोजन हमें ऊर्जा देते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा फूड हेल्प अस टू ग्रो। भोजन हमारे विकास में मदद करते हैं, यानी हमें ग्रो करने में मदद करते हैं। फूड मेक्स अस हेल्दी। भोजन हमें स्वस्थ बनाए रखते हैं, यानी हम सही समय पर भोजन लेंगे, खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, फूड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। फूड हमें मजबूत बनाते हैं, यानी भोजन हमें मजबूत बनाते हैं। सभी बच्चों ने देखा क्या क्या फ़ायदे हैं खाना खाने से। पहला है हमें भोजन से एनर्जी मिलती है। दूसरा है हमारा भोजन से हमारा विकास होता है। तीसरा है हमारा भोजन हमें स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है, 4 है हमारा भोजन हमें मजबूत बनाए रखता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फूड। ऑल द फूड दैट वी ईट इज एदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। जितने भी खाने की जो चीज़ें होती हैं वो हमें दो चीज़ों से प्राप्त होती है। कौन कौन से? पहला है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल। प्लांट्स यानी पौधे, एनिमल्स यानी जानवर। ठीक है, प्लांट से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं? वेजिटेबल मिलते हैं ना, जैसे हरी सब्जियां मिलती हैं, जैसे साग, पालक, भिंडी। ये सब क्या है? ये प्लांट से बनी हुई सब्जियां हैं, फूड्स है यानी भोजन है। और एनिमल जैसे कि चिकन हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, ये सारे क्या है? एनिमल फूड्स हैं। ठीक है, फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। इधर ध्यान देंगे बच्चे, सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। कीप एन आइज, इधर सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये देखिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इस पर भी ध्यान देंगे, इस पर भी गौर करेंगे। कीप एन आइज, इधर देखें। मोस्ट ऑफ आवर फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, यानी ज़्यादातर फूड हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, यानी पौधों से मिलते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा नॉन वेजिटेरियन फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, नॉन वेजिटेरियन फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, यानी जो मांसाहारी भोजन है वो हमें एनिमल से मिलते हैं, यानी जानवर से मिलते हैं। ठीक है, समझ आ गया सभी बच्चों को? ज़्यादातर हमें जो भोजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? हमें कहाँ से प्राप्त होता है ज़्यादातर भोजन? हमें प्लांट से ज़्यादा भोजन मिलता है। जैसे कि
साग सब्जियां, जितनी भी हरी सब्जियां होती है सब सारी हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती है। और जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं वो जानवरों से मिलते हैं, ठीक है, यानी प्राप्त जानवरों से प्राप्त होते हैं या हम जानवरों से प्राप्त करते हैं, जैसे फिश, एग, मिल्क एंड एक्स्ट्रा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर 2 टाइप्स के फूड दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ फूड, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी 2 तरह के फूड दिए गए हैं, जिससे एक साइड में दिया गया है घी दिया गया है, बटर दिया गया है, आलू दिए गए हैं और दाल दिए गए हैं। इन फूड से हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी गिविंग फूड्स कौन कौन से हैं? एनर्जी गिविंग फूड है घी, बटर, आलू और दाल। ये सब क्या है? एनर्जी गिविंग, यानी वो हमें एनर्जी देती है। और बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग फूड है फिश है, एग है, चिकन है, मिल्क है। ये क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। यानी 2 टाइप्स के फूड्स होते हैं, जो हम एक तो हमें एनर्जी देते हैं और दूसरा बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एनर्जी, फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। बॉडी बिल्डिंग फूड builds our body parts. It helps us to grow. एनर्जी हमें फूड से मिलते हैं, जो हमें खेलने में और हमें काम करने में बहुत मदद करते हैं। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो क्या हम खेल पाएंगे या फिर हमें पढ़ाई में दिल लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। और बॉडी बिल्डिंग फूड हमारे शरीर के अंगों का निर्माण करती है, यानी हमारे शरीर के जो पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, उसका निर्माण करती हैं और हमें बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं। इट हेल्प अस टू ग्रो, यानी हमें बढ़ाने में बहुत मदद करती है बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। और इधर भी ध्यान देंगे हम। कीप एन आइज, इधर ध्यान देंगे। चिल्ड्रन शुड टेक अ लॉट ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड एज दे आर इन द ग्रोइंग एज, यानी बच्चों को अपनी बढ़ती उम्र में बॉडी बिल्डिंग फूड लेनी चाहिए, जिससे बच्चों की उम्र और विकास अच्छे से हो सके और उनके शरीर का निर्माण अच्छे से हो सके, ठीक है। और दूसरा पढ़ते हैं, आगे ध्यान देते हैं हम। थर्ड है हमारा प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड यानी सुरक्षित भोजन, ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिसीज। प्रोटेक्टिव जो फूड होते हैं वो हमें बीमारियों से बचाते हैं, कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। दीज फूड्स कीप अस सेफ एंड हेल्दी। ये खाद्य पदार्थ हमें सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखते हैं, ठीक है। यदि हम हरी सब्जियां नहीं खाएंगे और सही प्रकार से भोजन नहीं लेंगे, हम अपने खाने में सही प्रकार से खाना यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या हम ठीक रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। अगर हम सही प्रकार से भोजन नहीं लेंगे, अगर हमारे भोजन में सही चीज़ें शामिल नहीं हो तो हम कई बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं, यानी बीमार हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, इधर ध्यान देंगे। कीप एन आइज, इफ़ यू डाइट लैक्स दिस काइंड ऑफ फूड यू विल अट्रैक्ट डिसीज। यानी ये देखिए यहाँ पे कुछ सब्जियाँ दी गई हैं। ये सारी सब्जियाँ अगर आपके खाने में मौजूद नहीं हुई तो आप कई बीमारियों को आकर्षित करते हैं, यानी आपको कई बीमारियाँ हो सकती हैं अगर ये आपके खाने में ये विटामिन जो ये सारी सब्जियाँ अगर आपके खाने में मौजूद नहीं हुई तो आपको कई सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे ध्यान देते हैं। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड, यानी शाकाहारी और मांसाहारी भोजन। देखिए इसमें पढ़ेंगे हम कि शाकाहारी कौन से भोजन होते हैं और मांसाहारी कौन से भोजन होते हैं। शाकाहारी में कौन कौन से भोजन आते हैं और मांसाहारी में कौन कौन से भोजन आते हैं, ठीक है। वेजिटेरियन फूड इंक्लूड्स पल्स, ग्रिल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड मिल्क।
वेजिटेरियन में आते हैं अनाज आते हैं, दाल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं और मिल्क आते हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? वेजिटेरियन। अब हम पढ़ते हैं नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन फूड इंक्लूड्स एग्स, मीट, फिश। और नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी खाने में आते हैं अंडा आता है, मीट आता है और मछली आती हैं। ये सारे क्या हैं? नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, इधर भी हम ध्यान देंगे, कुछ लाइंस दी गई हैं, कीप एन आइज, इधर ध्यान देंगे। नॉन वेजिटेरियन पीपल रिले ऑन एनिमल्स फॉर फूड। जो नॉन वेजिटेरियन यानी जो मांसाहारी होते हैं वो खाने जानवरों से उन्हें मिलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, हम आगे पढ़ते हैं, इन पर ध्यान देंगे। फॉलो गुड फूड हैबिट्स यानी खाना खाते समय हमें अच्छी आदतों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है हमारा टेक मील्स एट फिक्स्ड टाइमिंग यानी हमें सही समय पर अपना खाना खाना चाहिए, यानी सही समय पर हमें खाना चाहिए। टाइम होता है खाने पीने का, हमें अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलना चाहिए। सेकेंड है हमारा वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील्स यानी खाना खाने से पहले हमें हाथ धोना चाहिए और खाना खाने के बाद हमें अच्छी तरीके से हाथ धोना चाहिए। थर्ड है हमारा चॉ योर फूड वेल अच्छी तरह से हमें खाना चबाकर खाना चाहिए। ठीक है, फोर्थ है हमारा टेक द फूड एज मच एज यू कैन इट जितना आप खाना खा सके उतना ही खाना आप ले। ठीक है, फिफ्थ है हमारा नेवर ईट स्टेल और अनकवर्ड फूड कभी भी हमें अब बासी खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, सिक्स है हमारा वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग खाने से पहले हमें सब्जी हो या फिर फल हो, सब खाने से पहले हमें इन्हें अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए, तभी हमें खाना खाना चाहिए। ठीक है, ये सारे हमारे गुड्स हैबिट्स हैं यानी अच्छी आदतें हैं। ये हमारी सारी अच्छी आदतें हैं, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। खाना खाने से पहले हमें अच्छी तरीके से हाथ धोना चाहिए, सही तरीके से बैठकर खाना चाहिए और खाने की टाइमिंग फिक्स करनी चाहिए और खाने को चबाकर खाना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें खाना खाना चाहिए। ये सारे गुड हैबिट्स हैं यानी अच्छी आदतें हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर है। आज का चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देते हैं। ठीक है, रिवीजन टाइम, पहले हम ये पढ़ेंगे रिवीजन टाइम। फर्स्ट है हमारा फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स यानी भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। ठीक है, सेकेंड है ऑल द फूड दैट वी ईट इज एदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स यानी सभी प्रकार के खाने हमें जितने भी खाने हैं हमें दो जगहों से प्राप्त होते हैं। पहला है प्लांट्स यानी पौधे और दूसरा है एनिमल्स यानी जानवर। ठीक है, थर्ड है हमारा एनर्जी गिविंग फूड गिव्स अस एनर्जी यानी एनर्जी गिविंग फूड गिव्स अस एनर्जी जो फूड होते हैं, एनर्जी जो भोजन होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड हेल्प अस टू ग्रो बॉडी बिल्डिंग जो फूड होते हैं वो हमें हमारे शरीर के निर्माण या हमें बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिसीज जो सुरक्षित खाने होते हैं वो हमें कई बीमारियों से बचाते हैं यानी हमें सुरक्षित रखते हैं। वी शुड ऑलवेज फॉलो गुड फूड हैबिट्स हमें हमेशा अच्छी आदतों का ध्यान रखना चाहिए या उसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस पर हम ध्यान देते हैं। फर्स्ट सेशन है हमारा, पहला है ए वेयर डू वी गेट आवर फूड फ्रॉम हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। हमें भोजन दो प्रकार से प्राप्त होते हैं ना, कहाँ से प्राप्त होता है, पहला है प्लांट्स फिर है एनिमल्स। सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना है प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वी ईट आप विभिन्न प्रकार के भोजन क्यों खाते हैं।
विभिन्न प्रकार के भोजन क्यों खाते हैं? पहला है हमारा एनर्जी गिविंग फूड, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। सेकेंड है बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे हम हमारे शरीर का विकास होता है, निर्माण होता है। सेकेंड है हमारा प्रोटेक्टिव फूड्स हमें कई बीमारियों से बचाता है, इसलिए हम डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं। ठीक है। व्हाट इज नॉन वेजिटेरियन फूड? नॉन वेजिटेरियन फूड क्या है? फिश, एग, चिकन और मिल्क, ये क्या है? नॉन वेजिटेरियन फूड। अब है सेकेंड है, फोर्थ है हमारा डी, लिस्ट एनी टू गुड हैबिट्स। लिस्ट एनी टू गुड फूड हैबिट्स, हमें 2 अच्छी आदतें इस पर लिखनी है। ठीक है, 2 अच्छी आदतें यहाँ पर लिखना है। ठीक है। सेकेंड सेशन है हमारा बी, राइट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ फूड। इस पर आप सभी को नाम लिखना है कि ये फूड्स कौन कौन से हैं, कौन से ये फूड हैं, यानी बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से हैं, एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं, प्रोटेक्टिव फूड कौन से हैं, इनमें इनका नाम लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप बच्चे खुद ही करेंगे। ठीक है। नीचे देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, सी सेशन में देखेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ऑरेंज। ये देखो नीचे यहाँ पर देखो यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है, जिसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं। ठीक है। ऑप्शंस है हमारे प्रॉपर, प्लांट्स, एनर्जी, प्रोटेक्टिव, ये हमारे ऑप्शंस हैं और ये हमारे क्वेश्चंस हैं और इन ऑप्शंस को हमें इनमें फिल करना है। ठीक है। डैश फूड कीप्स अस सेफ एंड हेल्दी, यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट में आएगा प्रोटेक्टिव फूड गिव्स अस सेफ एंड हेल्दी। सेकेंड है हमारा बी, मोस्ट ऑफ आवर फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी ज़्यादातर फूड हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं ना, तो हमें लिखना है प्लांट। सेकेंड में हमें लिखना है प्लांट्स। ठीक है। और हमारा सी है फूड गिव्स अस, फूड गिव्स अस एनर्जी। ठीक है। और डी में फिल करना है हैव मील्स एट प्रॉपर टाइमिंग। ठीक है, हमें सही टाइम पर खाना खाना चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा डी सेशन, जिसमें हमें रॉन्ग या राइट का निशान लगाना है। ठीक है। पुट आ टिक राइट और क्रॉस यानी रॉन्ग। ठीक है। इस पर ये क्वेश्चंस के आंसर आप सभी बच्चे खुद ही करेंगे और कॉपी में फिल करके लाएंगे। सभी बच्चे ये काम अपनी कॉपी में करेंगे और जब छुट्टियां फिनिश्ड हो जाएंगी, स्कूल ओपन होगा, तो मैं आप सभी बच्चों की कॉपी चेक करूंगी। फर्स्ट है ए, नॉन वेजिटेरियन फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। इसका आंसर आप खुद लिखेंगे। क्या हमें नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी खाना हमें प्लांट से मिलते हैं, यानी प्लांट से प्राप्त होते हैं? नहीं होते हैं ना, तो इसका आंसर क्या होगा? रॉन्ग। अब है बी, बॉडी बिल्डिंग फूड्स गिव्स अस एनर्जी। बॉडी बिल्डिंग फूड हमें एनर्जी देते हैं? नहीं ना, बॉडी बिल्डिंग फूड हमारे शरीर के पार्ट को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा आंसर। और बाकी 3 का आंसर आप सभी बच्चों को खुद करना है। प्रोटेक्टिव फूड्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिसीज। डी है वी शुड चाव द फूड वेल, वी शुड ऑलवेज ईट अनकवर्ड फूड। ठीक है, इसका आंसर आप सभी बच्चे खुद करेंगे। आज का चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश हो गया है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और अपना ख्याल रखेंगे, घर में रहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आता है तो आप ये वीडियो दोबारा देखें और अच्छी तरीके से देखें, समझ कर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।